ध्यान सांसों पर। इंटेंशन डालिए। आपका पूरा ध्यान सुषुम्ना पर है। आप पूरी तरह से कनेक्टेड है सुषुम्ना के साथ। रेस्ट, जितनी भी थॉट्स लॉजिकल इमोशनल आ रही हैं, हो रहा है, उसे होने दीजिए। कंप्लीट फोकस ऑन सुषुम्ना। हमारा ध्यान केवल सेंटर पर, सेंटर ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स, सेंटर ऑफ योर ब्रेथ। सांसों को भरते जाइए, छोड़ते जाइए। इस प्रक्रिया के बीच जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, उस पर ध्यान। धीरे धीरे ब्रेथ क्राउन चक्रा की ओर, क्राउन चक्रा से बहती हुई हायर सेल्फ की ओर। जैसे खिलता हुआ फूल, खिलता हुआ कमल। आपके क्राउन चक्रा सारे पेटल्स ओपन कर दिए हैं और ब्रेथ ऊपर की ओर बढ़ती हुई हायर सेल्फ के साथ जुड़ गई। आवाहन कीजिए साई का, हनुमान जी, गणेशा, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ काली, माँ भैरवी, बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, गुरु नानक देव जी, जीसस, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरकृष्ण राय, Lahari Maharshi, all enlightened masters, Sharda Maa, आवाहन कीजिए सभी डिवाइन कॉन्शियसनेसेस जो इस पूरे ब्रह्मांड में के कण कण में 33 कोटि देवी देवता, all the dimensions, all the planets, all the healers, master healers, angels, guardian angels, medicine men, all the keepers,
ocean angels, ocean men, earth angels, fire angels, air angels, ether angels, flora, fauna, इस ब्रह्मांड के हर एक कण का वाहन। इंटेंशन डालेंगे हम सभी के साथ एकाग्र हो चुके, आज सभी की दिव्य शक्तियां, हमारी दिव्य शक्तियों के साथ मिलकर हमें विजडम दे रही है, wisdom towards our life we are living on this earth, wisdom towards each and every second of our breath we are taking in and out, the wisdom of freedom, the wisdom of free will, giving space and creating space. आज हमारे अंदर इस सत्र के द्वारा एक नई ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जो भी भीतर आ रहा है वो एक भीतर के सारे चैनल्स को ओपन कर रहा है, सारे चैनल्स को ओपन करते हुए इस इंटेंशन के साथ कि आज के सारे चैनल्स हमारे भीतर के ओपन हो रहे हैं, विजडम के साथ we are accepting ourselves completely, और इस अनुभव को हमारे आने वाली जिंदगी में हम पूरी तरह से उतार रहे हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ इस सत्र की शुरुआत कीजिए। सभी डिवाइन कॉन्शियसनेसेस हमें विजडम दे रही हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आइए। प्रेजेंट मोमेंट, इस पल में हाथों पैरों को हिलाकर आंखों को खोलिए। So welcome back everyone once again। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। पहले तो उस टॉपिक पे जाने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूंगी, वरना मैं वापस भूल जाऊंगी। सो जो अनाउंसमेंट है कि हमारी अपकमिंग रिट्रीट आ रही है ऋषिकेश की। सो 3 तरह की ऋषिकेश की रिट्रीट है हमारी, बेसिक, PLR एंड एडवांस। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 9 to 13 को है रिट्रीट मार्च में। सो बहुत कम टाइम बचा है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन
कि जो हमारा आने वाला टॉपिक है टिकट टू मोक्षा, उसके लिए टिकट टू ऋषिकेश लेनी जरूरी है। सो टिकट टू ऋषिकेश लीजिए और मोक्षा की ओर आगे बढ़िए। सेम ऑन द अदर हैंड हमारी अमृतसर की रिट्रीट भी आ रही है, दैट इज नेक्स्ट मंथ, वो 3 days की है। सो 7th to 9th हमारी अमृतसर की रिट्रीट है, सो वेलकम देयर एज वेल। तो चलिए, आज का टॉपिक आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि टॉपिक क्या है, टिकट टू मोक्षा। सबसे पहले टिकट टू मोक्षा तो हमारी यही है कि हमें रिट्रीट्स अटेंड करनी है, हमें डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स खोलने हैं अपने, और डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स जब हम खोलते हैं अपने, तो वो टिकट टू मोक्षा हो जाता है। अब टिकट टू मोक्षा केवल ये नहीं है कि संन्यास ले लीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, सब लोगों को छोड़ दीजिए और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उस इंसिडेंट को, उस मूवमेंट को, उन लोगों को, उन पेन्स को, उन इश्यूज को, उन इरिटेशंस को, उस एंगर को छोड़ना जरूरी है, तो आपको मोक्षा की टिकट मिलेगी। अब कैसे? मोक्षा एक प्रकार का नहीं होता है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है केवल और केवल फ्रीडम, फ्री विल में आ जाना। फ्री विल में हम तभी आते हैं जब हमारा माइंड फ्री विल में होता है, यानी कि किसी के साथ पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आ जाना, चाहे वो हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे पेशेंट्स हैं, चाहे हमारे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे ABCD जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं या हमारे दूर के लोग हैं, बायोलॉजिकल फैमिली, ईदर एनी पर्सन। तो ये टिकट टू मोक्षा को हमारा जो कार्य है, आज का जो टॉपिक हमें मिला है, उसका मतलब यही है कि हमें टिकट्स को कलेक्ट करना। अब टिकट्स कैसे कलेक्ट होंगी? जैसे आपको शायद पता होगा कि अगर आपके पोते पोती हैं या आपके बच्चे हैं या आपकी घर में छोटे बच्चे हैं या जो गेम्स खेलने जाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, या फिर वो मॉल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये गेम खेलनी है, हमें ये गाड़ी चलानी है, तो उसके बाद एक टिकट्स कलेक्ट होती हैं। जब हम गेम खेलते हैं तो बहुत सारी टिकट्स निकलती हैं गेम खेलने के बाद। तो एक गेम खत्म होती है, फिर दूसरी गेम पे जाते हैं, फिर टिकट्स निकलती हैं। तो वो टिकट्स जब कलेक्ट होती है, उसके बाद वो टिकट्स कलेक्ट होने के बाद हमें गिफ्ट मिलता है। जितनी टिकट्स ज्यादा होंगी उतना बड़ा गिफ्ट होगा। सेम विद आवर लाइफ्स, कि जितनी ज्यादा टिकट्स फ्रीडम की होंगी हमारे पास, फ्री विल की होंगी, जितनी हमने कलेक्शन की होगी फ्री विल में, जितनी चीजों के साथ हम आ जाएंगे, उतना ही हमें बड़ा गिफ्ट परमात्मा से मिलेगा। उतनी ही जल्दी वो हमें फ्री विल में, यानी कि हम उतनी ही जल्दी उन चीजों से बाहर निकलकर फ्रीडम में आ जाएंगे, फ्री विल में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो कलेक्शन आ जाएगी टिकट्स की। तो टिकट्स को कलेक्ट करना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें दुनिया छोड़नी है, हमें संन्यास लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पहाड़ों में जाके मेडिटेशन कर रहे हैं और सब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर बैठे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने काम करते हुए एक्सेप्टेंस में आना, उसकी टिकट को बाय करना। जब आप किसी की गुडविल में आते हैं ना, तो वो टिकट्स बाय हो जाती हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो वो टिकट्स बाय होती हैं। वो टिकट्स कैसे बाय होती हैं? जब आप किसी को हील करते हैं, जब किसी को सर्विस देते हैं। वो सर्विस आप घर में बैठ के किसी की हेल्प करके कर सकते हैं, किसी को पढ़ाकर बच्चों को हेल्प हो सकती है, किसी भी मूवमेंट पे किसी वर्कर को सपोर्ट करने में हो सकती है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी लेवल पर किसी को किसी तरह से भी जब हम सपोर्ट करते हैं, दैट इज अ सर्विस एंड दैट इज अ टिकट टू मोक्षा। तो हमें जब मोक्षा की ओर बढ़ना है, तो हमें टिकट्स को कलेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे जैसे हम टिकट्स कलेक्ट, जैसे अब हम साइकिक सर्जरी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने पैटर्न्स को तोड़ देते हैं, अपने पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं, अपने ही अंदर के अंदर। जब हम उस पैटर्न को तोड़ते हैं तो हम एक टिकट्स कलेक्ट कर लेते हैं पॉजिटिविटी। अपने अंदर जब हम हीलिंग की
लाइट डालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टिकट्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर के उस ऑर्गन को फ्रीडम दे दी, उस बोझ से फ्री कर दिया, उस पैटर्न से फ्री कर दिया। और उस पैटर्न से आप देखिए कितने लोग जुड़े होते हैं आपके साथ साथ, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके आसपास के कितने लोग उस लूप पैटर्न में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे साइनस रहता था बहुत ज्यादा साइनस की इशू थी मेरे को। उस साइनस की इशू मेरे साथ साथ मेरे ब्रदर को भी थी, और मेरे ब्रदर के साथ साथ मेरे आई थिंक मैंने पहले भी शायद बताया था, शौर्य को भी, मेरे बेटे को भी ये सेम प्रॉब्लम थी। सो मेरी साइनस जैसे ही छूटी, मेरी जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, क्योंकि आई वाज एडिक्टेड टू ओट्रिविन। ओट्रिविन आपने सुना होगा नेजल ड्रॉप्स। तो मैं बहुत यूज करती थी, दिन रात यूज करती थी ओट्रिविन, उसके बिना मेरे को सांस नहीं आती थी, तो मुझे यूज करना ही पड़ता था। मैंने उस पैटर्न को ब्रेक किया, तो मैंने अपने आप को टिकट दे दी मोक्ष की, यानी कि मैंने ओट्राविन से फ्रीडम ले ली। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मेरे साथ कनेक्शन, उस इमोशन के साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि मैंने शायद कुछ इमोशंस को छोड़ा, रिलीज किया, तो मेरी नॉस्ट्रल्स ठीक हो गई, राइट, मैं ब्रेथ ले पा रही अच्छे से। उसी तरह से उसके साथ कनेक्टेड मेरा बेटा, वो फ्रीडम में आ गया, उसके अंदर वो विल पावर क्रिएट हुई कि मम्मा मुझे ओट्राविन यूज नहीं करनी है। उसने खुद बोला, मम्मा आपको इतनी बुरी आदत है ओट्राविन की, ये तो बहुत कैंसरियस भी हो सकती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपको नॉस्ट्रल इश्यूज हो सकते हैं, आपने अब छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, बट मैं छोड़ूंगा। तो उसके अंदर जब मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी शुरू की छोड़ने की, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो विल पावर क्रिएट हो गई। एंड साइमल्टेनियसली मेरे ब्रदर में विल पावर क्रिएट हो गई। उसने बोला मैंने मैंने ऑल्टरनेट मेडिसिन लिया और उसको छोड़ दिया, बिकॉज ही इज नॉट इन टू हीलिंग, राइट। सो एक एक बंदे के एक्शन से कनेक्टेड सोल्स फ्री हो गई उस प्रॉब्लम से। आप सोचिए कि वो इतना डीपर इमोशन था, शायद मेरा कोई वो इमोशन बाहर निकला, बिकॉज हम सिंबल्स चैंट करते जाते हैं, हीलिंग करते जाते हैं, साइकिक करते जाते हैं, हमको नहीं पता कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कौन से पैटर्न्स हमारे बड़े हुए हैं, राइट। तो जब वो पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, तो मतलब टिकट टू मोक्षा आपको भी मिली, आपके साथ वाले लोगों को भी मिली, राइट, क्योंकि आप उस इमोशन के साथ एक्सेप्टेंस में आ गए। अभी भी स्टिल आई डोंट नो कि वो कौन सा ऐसा इमोशन था, पर मेरे को उस पर जाना भी नहीं है, मुझे समझने की क्या जरूरत है उस इमोशन के पीछे कि वो कौन सा इमोशन था। आई एम अनलेस अंटिल आई एम फ्री, राइट। सो इसी तरह से हमें मोक्षा की ओर अगर बढ़ना है, अगर हम चाहते हैं कि मोक्षा कोई जगह का नाम नहीं है, मोक्ष को ये नहीं है कि परमात्मा के पास जाके बैठ जाओ, मोक्ष आपके माइंड का है, दिस इज योर प्लेस ऑफ योर माइंड। कि अगर आपको मोक्षा चाहिए तो अपने माइंड के हर एक पैटर्न से बाहर आना है, हर एक पर्सन से एक्सेप्टेंस में आना है। एनी वन पर्सन, छोटी से छोटी चीज अगर आपको उसकी बर्दाश्त नहीं होती, टॉलरेट नहीं होती, तो उसके साथ एक्सेप्टेंस में आना है। चाहे वो फॉरगिवनेस करके आना हो आपको, चाहे साइकिक सर्जरी करके आना हो, चाहे आपको करुणा हीलिंग करके आना पड़े, चाहे आपको पीएलआर के द्वारा आना पड़े, चाहे किसी रिट्रीट में जाके। बिकॉज अब जब मल्टीटास्किंग टास्किंग एक्टिविटीज करते हैं ना, जैसे जो मैं अभी गाइड कर रही हूँ आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, जैसे हम पिछले 2.5-3 साल से, कोविड के टाइम से अब तक एवरी डे डिफरेंट मेडिटेशन करते हैं। हम अपनी फर्स्ट मेडिटेशन भी डिफरेंट करते हैं, सेकेंड मेडिटेशन भी डिफरेंट करते हैं, हमारा टॉपिक हमें एक नई फ्रीडम देता है। तो आप देखिए कि जब हम ये तीन का लूप है, तीनों का लूप भी हर रोज डिफरेंट होता है, हर रोज डिफरेंट टीम मेंबर आता है, डिफरेंट टीम मेंबर डिफरेंट तरह की मेडिटेशन कराता है। इसमें ये भी नहीं है कि हम टीम मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं, बट कोई किसी से कोई बात भी नहीं करता है, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, राइट, बिकॉज यूनिवर्स के साथ यूनाइट होकर, वननेस में आकर हम सब गाइड कर रहे हैं, और सब एक दूसरे के पैटर्न को एक्सेप्ट करने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं, फॉरगिवनेस में लगे हैं, हीलिंग में लगे हैं। तो हम सब फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं, फ्री विल की ओर बढ़ रहे हैं, और मोक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, कि हमें टिकट मिले कि मोक्ष की, वो हम कलेक्शन करते जा रहे हैं। एवरीडे सेशन से हमें कलेक्शन हो रही है, राइट। जितनी ज्यादा हम कलेक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो लाइफ बिटवीन लाइफ, जब परमात्मा के साथ हमारी मीटिंग होती है, हम जानते हैं इस सेशन में कि जब लाइफ बिटवीन लाइफ हम जन्म लेते हैं, मरने के बाद की डेथ का जो टाइम होता है हमारा,
जन्म और मरण के बीच का समय, उस समय परमात्मा हमसे पूछता है कि आपने क्या किया, तो हम उसको ये जवाब दे सकते हैं कि हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, हमने इतनी सारी फॉरगिवनेस करी, हमने इतने सारे लोगों के साथ उनको माफ किया, उन्हें फ्री किया, उन्हें हील किया, हम खुद हील हुए, हमारे ये पैटर्न्स को हमने हील किया, तो हम फ्री विल में आ गए। तो हमें अब उन लोगों के साथ दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वो सेट ऑफ पीपल जिनके साथ हर बार हम जन्म लेते हैं अपने कार्मिक को क्लियर करने के लिए, वो सेट ऑफ पीपल के साथ अब हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमने वो लर्निंग्स ले ली हैं, हमने वो फॉरगिवनेस ले ली है। अब हम उनको आगे लिंगर ऑन नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपनी कॉर्ड्स को कट करके आए, तो वी आर फ्री ना। तो परमात्मा टिक मार्क कर देता है कि ओके अब आप प्लस में हो, तो अब आपको नया क्या चाहिए, राइट? तो अगर आपको कुछ नया चाहिए तो वो ट्रांसिडेंटल सोल और इन्फानाइट सोल के बीच में हम जर्नी में आ जाते हैं, जब हम इन टिकट्स के ऊपर इन टिकट्स की कलेक्शन करते हैं। सो हमको ये समझना है आज के सेशन में कि हम जितनी भी ज्यादा टिकट कलेक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जितनी भी ज्यादा रिट्रीट्स, जितने भी अच्छे कार्य, मैं सिर्फ रिट्रीट की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू डू इट विद द सेवा। उस इंटेंशन के साथ करो कि ये आपकी सेवा है, आपका टिकट है मोक्षा का। किसी के साथ भी कुछ भी पंगा अड़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप सोचो कि ये आपको चैलेंज करने आया पर्सन, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये जो इशू क्रिएट हुआ, अभी कल की बात है शायद, आई वॉज वेरी वेरी मच नॉर्मल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बहुत अच्छे से उठी, बट ऑल ऑफ सडन आई डोंट नो सम एनर्जी स्टक ऑन मी। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मैं आई वॉज इन जिम, तो मैं एक्सरसाइज नॉर्मली मैं रोज जाती हूँ, शाम को एक्सरसाइज करती हूँ, बट एट दैट मोमेंट मैं जब वॉक कर रही थी ट्रेडमिल पे, तो मुझे ऐसा लगा कुछ मेरे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, कुछ मुझे एक्यूमुलेट कर रहा है, किसी ने मुझे पकड़ लिया है और मुझे वो एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा। ऐसा मुझे महसूस हुआ उस मूवमेंट पे। और मैंने थोड़ी देर वॉक करके, थोड़ी देर एक्सरसाइज करके, नॉर्मली मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, पर मैंने कल सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम एक्सरसाइज किया, और उसके बाद मैंने बोला कि अभी मुझसे और नहीं हो रहा है, राइट? सो मैंने उस चीज को पॉज दिया कि अभी मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैंने पॉज दिया और अपने आप पे काम किया। मैंने बोला कि ऐसी कौन सी एनर्जी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है बार बार, मुझे क्यों प्रॉब्लम कर रही है, ऐसी क्या चीज मुझे स्टक स्टक कर रही है। तो उस मोमेंट पे मैंने बैठ के सेल्फ रियलाइजेशन किया, मैंने समझा उस चीज को कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कौन सी चीज इरिटेट कर रही है, कौन सा स्ट्रेस दे रहा है। तो मैंने जब उस चीज को एक्सेप्ट किया कि यस, ये मेरे ही अंदर का कोई ऐसा पार्ट है जो बार मेरे को कुछ टीच करने आ रहा है, जो मुझे कुछ बताने आ रहा है कि हाँ जी एनी, आपकी ये गलती है, आपके डीपर लेवल पर ये चीज है, इसको यहाँ से फ्री करो, तभी वो एक्यूमुलेट हो रहा है आपके अंदर। तो वो जो प्रॉब्लम थी मेरे अंदर, मुझे समझ में आई, एंड उसी वक्त मैं फ्री हो गई। विद इन फ्यू मिनट्स मैं उस चीज से बाहर आ गई, और मुझे कुछ भी ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं, मैंने क्यों एक्सरसाइज नहीं की। मतलब कुछ समय, कुछ कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी के साथ आपकी नहीं बन रही है, किसी ने आपको कुछ भी कह दिया और आपको बहुत बुरा लग गया, सो गिव योर सेल्फ अ पॉज। पूछो कि वो क्वेश्चन आपके सामने क्यों आया, वो पर्सन आपके सामने क्यों आया, वो सिचुएशन आपके सामने क्यों आई, राइट? जब वो सिचुएशन आपके सामने आएगी, थिंक अबाउट दैट कि ऐसा क्या है जो मुझे बताने आ रहा है ये। सो जब आप उसके बारे में बोलोगे, समझोगे, तो वो अपने आप आपको टिकट कलेक्ट हो जाएगी मोक्षा की ओर, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी उस चीज को। तो आज की जो सेशन में हम कंप्लीटली करने वाले हैं, हम यही करने वाले हैं मेडिटेशन में कि हमारे अंदर की जितनी भी सिचुएशंस हैं, या हमारे आसपास की जितनी भी सिचुएशंस हैं, जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें हम जिसके लिए हम टिकट्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम उनसे भी टिकट्स कलेक्ट करेंगे और उनको फ्री छोड़ेंगे और मोक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट? एनी क्वेश्चंस बिफोर वी गो फर्दर? किसी को कोई चीज ऐसी है जो समझी नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आगे चलते हैं मेडिटेशन की ओर। तो सभी जन आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांसें। एज वी ऑलरेडी इन इन्वोकेशन, एक बार पुनः इंटेंशन डालिए हमारी ब्रेथ
सभी 33 करोड़ देवी देवता, सभी डिवाइन कॉन्शियसनेसेस, इन्फिनाइट सोल्स, infinity abundance, infinite abundance के साथ, infinite love के साथ, light के साथ, wisdom के साथ कनेक्ट हो रही है। हम इंटेंशन डालते हैं, हमारे अंदर जितनी भी एक्यूमुलेशंस हैं, जितने भी कनेक्टेड सोल्स हैं, बायोलॉजिकल फैमिली, कनेक्टेड फैमिली, सोल फैमिली, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी कनेक्टेड सोल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ जितनी भी हमारी स्टक एनर्जीज हैं, आज सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेकर उन स्टक एनर्जीज का आवाहन अपने सामने कीजिए, जिनसे हम भागते हैं, जिन सिचुएशन से, जिन लोगों से, इग्नोरेंस, जिन लोगों को हम इग्नोर करते हैं, जिन सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, हमारे बारे में कोई अच्छा बुरा कहता है, जो भी सिचुएशंस हमें अनबियरेबल है, वो सभी आपके सामने आ रही है, जैसे कोई मूवी चलती है उस प्रकार। Give yourself a pause and see all the situation, all the people connected to that, जितना भी शोर है, मैसी सिचुएशन, कोई छोटी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे किसी किसी को क्लैस्ट्रोफोबिया होता है, लिफ्ट में नहीं जाना, अवॉइड करते हैं, स्टेयर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी किसी को पानी से डर लगता है, किसी किसी को ऊंचाइयों से, किसी किसी को लोगों से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, किसी किसी को लड़ाई झगड़े से डर लगता है, किसी किसी को एक्सेस लव से डर लगता है कि बस इतना प्यार मिल गया या इतना खुश हो गई, अब तो तकलीफ ही आएगी, अब तो कुछ बुरा ही होगा। ऐसे प्रोग्राम्ड माइंड सब आपके सामने आ रहे हैं। इन सभी सिचुएशंस के साथ जुड़े लोग
कभी कभी कोई अड़चन आ जाती है, अब इन सभी सिचुएशंस को रिवर्स कीजिए, रिक्रिएट कीजिए। रीप्रोग्राम कीजिए अपने माइंड को इन सभी सिचुएशंस को लेकर। लिफ्ट से डर लगता है तो लिफ्ट को फेवरेट बना लीजिए अपने माइंड में कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं। पानी से डर लगता है तो आप पानी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वही आपकी प्यास बुझाती है, वही आपके अंदर 70% आपकी बॉडी को रन करती है। तो उससे कैसा डर, उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ऊंचाइयों से डर लगता है तो अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर कैसे जाएंगे? सपने तो बड़े बड़े हैं, ये तो परमात्मा द्वारा क्रिएट की गई ऊंचाई। इस ऊंचाई से डरकर तो अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर कैसे जाएंगे? हील द सिचुएशंस, रिक्रिएट द सिचुएशन अपने ही मन में, अपने हिसाब से। उन लोगों को जिन्हें इग्नोरेंस में रखा, हर वक्त टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मन ही मन अपने आप उन सिचुएशंस को देखते जाइए, जो भी सामने आ रहा है अपने हिसाब से। आज ये पूरा सेशन हमारे अपने लिए है, हमारे अपने आप को वो टिकट दिलाने के लिए मोक्षा की ओर, क्योंकि ये सिचुएशंस ही ऐसी हैं जिन्हें हम अवॉइड करते हैं, फ्री नहीं होते जिनसे। आज इनको अपनाना है और इनसे फ्री होना है और टिकट्स कलेक्ट करनी है। तो माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगनी है तो बहुत सारी फॉरगिवनेस, मन ही मन। ये सभी डिवाइन सोर्सेस जिनके साथ हम यूनाइट हुए आज हमें पावर दे रही है, गोल्डन ऊर्जा भेज रही है। हमारे ब्रेथ के थ्रू। देखते जाइए स्वयं के भीतर, बहुत कुछ दिखाई देगा। छोटी छोटी कई ऐसी बातें जिसमें सफोकेशन होती है, उस सारी सफोकेशन को हीलिंग डालिए। सबसे पहले बहुत सारे सिंबल्स अगर आपने सीखे, आपको लगता है कि नहीं, हीलिंग से केवल काम नहीं बन रहा, इसे तो निकालना पड़ेगा अपने भीतर से, तो कॉर्ड्स कट कर दीजिए। आह्वान कर दीजिए महाकाली का, कनेक्ट कीजिए उस सिचुएशन के साथ, उस सफोकेशन को। महाकाली, कट दिस सिचुएशन, कट द कॉर्ड्स विद दिस सिचुएशन। ये डर के कॉर्ड्स को कट कर दीजिए। आई चूज टू रिलीज दिस फियर।
choose to release this fear in you. I choose to release this pain in you. जैसे मेरे गले में दर्द है, तो मैं इन कॉर्ड्स को कट करती हूँ, इन पेन्स की कॉर्ड को। जितने भी लोग मेरे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सबके साथ आज कॉर्ड्स को कट करती हूँ, उन्हें फ्रीडम देती हूँ, माफी देती हूँ। आई एम सॉरी, और माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं ये सब प्रोसेस कर पा रही हूँ, यहाँ बैठ पा रही हूँ, ये मेडिटेशन अटेंड कर पा रही हूँ। इस ग्रैटिट्यूड को अपने हृदय में उतारिए। बहुत मन की गहराई से ग्रैटिट्यूड दीजिए। जब तक फॉरगिवनेस नहीं आएगी तब तक ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा। बहुत सारी फॉरगिवनेस, बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। बहुत सारी हीलिंग कीजिए उन सभी लोगों की जिन्हें हमने पकड़ा हुआ था। उन सभी लोगों को इतना हील कीजिए और अपने लिए टिकट्स कलेक्ट कर लीजिए, फ्रीडम की, फ्री विल की। सेंड देम लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जो भी इन इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं आज उन्हें हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और माफ भी करते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं लाइफ भी तो गेम है, गेम के जैसे इसे जीना है, प्ले करते जाना है हर रोल को और टिकट्स को कलेक्ट करते जाना है। रोल को छोड़ा बीच में तो टिकट्स भी वहीं कट जाएंगी, उसका फाइन देना पड़ेगा। तो आज उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि जो काम अधूरे छोड़े, बीच में से भाग गए, हमसे नहीं होता, हम और नहीं रिश्ता निभा पाएंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए पीछे को क्लियर करना जरूरी है। ऊंचाइयों पर जाने से पहले नीचे के कार्य पूरे होने चाहिए। मोक्ष पर जाने से पहले सबको हील करना जरूरी है, सबको प्रेम करना जरूरी है, सबको एक नजर से देखना जरूरी है। वो डिवाइन आईज आपकी आईज के साथ मर्ज होकर आपको वो विजडम दे रही है कि हमें सबको हील करना है। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई तेर मेर नहीं। जो है बस हृदय के प्रेम को और बढ़ा रहा है और एक्सपैंड कर रहा है आपके हृदय के प्रेम।
सामने जो भी आ रहा है वो मदद के लिए हो या ना हो, उसे जरूरत हो या ना हो, मदद की जरूरत है तो मदद, वरना ब्लेसिंग्स दीजिए, हीलिंग दीजिए। नाउ कीप कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस के बीच में जो भी आ रहा है उसे भी हील करते जाइए। जब कंप्लीट साइलेंस आ जाएगी, वो साइलेंस ही आपके लिए मोक्ष है, मोक्ष की स्टेज है। और उससे पहले उस साइलेंस के भीतर जो भी आ रहा है उसे संभालना है, देखकर, विजडम के साथ। जिसको भी पकड़े हैं अब आपके सामने और क्लियर हो गया है कि जिसको भी पकड़ा है ये मुझसे नहीं होगा, उसे सबसे पहले कीजिए, क्योंकि वो ही टिकट है मोक्षा की। Now focus completely on your family members. अपना ध्यान अपनी फैमिली पर लेकर जाइए। एक नजर घुमाइए। क्या कभी कोई भी डिस्कम्फर्ट है किसी के साथ, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में? Accept them and buy your tickets by accepting them, by accepting their misbehaviors, by accepting their everything. Just be with the flow. और गहराई से देखिए स्वयं को। अपनी कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं? हाँ, खुद पर गुस्सा आता है। क्या खुद से करने का मन नहीं करता? किस बात में दुख मिलता है? किसी के झूठ बोलने से एक्सेप्टेंस नहीं आती? आपको मालूम होता है कि वो सामने वाला पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके साथ, आपको इरिटेशन होती है, उसे एक्सेप्टेंस मिलाइए। It's okay, that's their choices, their destiny, theirs learning. Why we are troubling ourselves, troubling our heart? अपने आप को क्यों गिल्ट कर रहे हैं? क्यों ग्रजेस ला रहे हैं? क्यों नफरत पाल रहे हैं? Heal the situation, heal yourself, and heal the person connected to that.
बहुत ही ब्यूटीफुल। और भीतर जाइए अपने। अपनी क्वालिटीज को देखिए। अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है आपने। कभी देखा ही नहीं मुड़ के खुद की तरफ। स्वयं को ग्रैटिट्यूड दीजिए। उन लोगों को ग्रैटिट्यूड दीजिए जो उस सिचुएशन तक पहुंचे हैं आपके साथ, जिनको लेकर आप पहुंचे हैं। कितना टैलेंट आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन कभी खुद को अप्रिशिएट ही नहीं किया। आज ये ग्रैटिट्यूड करके अपने लिए टिकट्स कलेक्ट कीजिए। अपने उस सेल्फ लव को एक्टिवेट करते हुए। जो इंसान खुद से प्यार करता है उससे सभी प्यार करते हैं। उसकी टिकट्स प्राप्त कीजिए। ब्यूटीफुल। हर सिचुएशन में हर किसी की हेल्प करके, खुद की हेल्प करके बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। क्योंकि इन्हीं सभी सिचुएशंस की वजह से आप यहाँ हैं। अपने लिए यही सिचुएशंस की वजह से आप टिकट्स कलेक्ट कर पाए। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो कभी अपने लिए आप टिकट्स कलेक्ट ही नहीं कर पाते। अपने आप को फ्रीडम में लेके ही नहीं आ पाते। बहुत सारा थैंक यू करते हुए इन सभी लोगों, अपने आप सेंटर में वापस आए। मोक्षा कुछ और नहीं, आपके मन की स्थिति है। और मन की स्थिति को जैसे ही आप एक्सेप्ट लेकर आए, एक्सेप्ट किए, वैसे ही आप फ्री हो गए। एक लंबी गहरी श्वास के साथ वापस प्रेजेंट सिचुएशन पर आइए, प्रेजेंट मोमेंट पे आइए, इस समय में आइए और इस समय में अपने सभी फैमिली मेंबर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो आप, जिनका समय काट कर, जिनका समय माइनस करके आप यहाँ बैठे हैं मेडिटेशन में, हीलिंग में। कभी उनको ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं, ये 1 घंटा आप स्वयं को दे रहे हैं। उन लोगों की वजह से स्वयं को ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप समय दे पा रहे हैं। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। और बहुत सारी माफी। माफी इसलिए कि कभी ना कभी हम गुस्सा हो जाते हैं कि हमारा टाइम हमें मिल नहीं पा रहा।
बहुत सारा धन्यवाद करते हुए सभी लोगों का। इस समय का स्लोली ब्रिंग बैक योर कॉन्शियसनेस। धीरे धीरे आंखें खोलिए। सभी 33 करोड़ देवी देवता का धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। So welcome back everyone. ओके, पद्मा आंटी कुछ कहना चाह रही हैं? जी आंटी। वैसे आपका सेशन डिफरेंट पॉइंट पर कैसा हमको ये करना है, रिलीज कर देना है अपने कर्मा को, ये सब बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि 13 साल पहले हम लोग यूएसए में थे और रामदेव बाबा का प्राणायाम मैं करती थी, परंतु पूरा सुना नहीं था मैंने उनका। अब प्राणायाम किया वहां, और वहां बाहर बैठकर बहुत कोल्ड था, वहां प्राणायाम किया। इससे मुझे भी साइनस हो गया। डॉक्टर के पास गए ना, तो उस लेडी ने मुझे ये दिया, नेति। मुझे पूछा आता है, मैंने कहा हाँ मुझे आता है, ये नेति का लोटा दिया। मैं उसको इधर में लेकर आ गई, छोड़ा नहीं। तो ये नेति से साइनस जाता है, और ये उसने नेजल ड्रॉप नहीं दिया, नेति का लोटा दिया मुझे। क्या बात है। हाँ, और ये और इधर भी है ना, अभी मैं नेचर क्योर सेंटर इधर गई थी, आरोग्य केंद्र भोपाल, तो उन्होंने तो और छोटा पॉट दिया है। हाँ, मेरे पास भी है। हाँ, बहुत छोटा। तो इससे रेगुलर प्रैक्टिस से हो जाता है, सवेरे सवेरे करने से। अभी तो निकल गया मेरा, अभी तो मेरा निकल चुका है साइनस। हाँ, तो वो मेरा निकल गया, फिर कभी नहीं आया। ऐसा कहते हैं कि बार बार आ जाता साइनस, फिर कभी नहीं आया साइनस। हाँ, मेरा भी पहले मेरे को रिअकर हुआ था, जब भी मैंने शुरू में ज्वाइन किया सर को, तो सर ने बोला साइकिक सर्जरी करो, तो मैंने बहुत साइकिक करी, तो मेरा निकल गया। उसके बाद शायद वो इमोशन रिअकर हुआ, ठीक है, जब वो इमोशन वापस आया तो साइनस भी रिअकर हुआ। तो जब भी मैंने वापस से उस चीज पे काम करी, तो वो अब निकल गया है। तो अभी 2 साल से वापस नहीं आया है। बराबर बराबर। तो सुन भी लेना चाहिए, मुझे बराबर सुना नहीं था। उन्होंने बताया जिन देशों में ज्यादा कोल्ड होता है, उनको बाहर बैठकर नहीं करना चाहिए, घर में करना चाहिए, रूम में करना चाहिए प्राणायाम। और मैंने बाहर बैठकर उन्हें कपड़े पहनकर किया, पर वो एयर तो कोल्ड थी ना, उसने तो मुझे कर दिया नहीं इफेक्ट। ये इतना प्यारा सा छोटा सा। चलिए, ठीक है, थैंक यू आंटी। मेंशन नॉट, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। थैंक यू। सो यही चीज है कि हमको एक्चुअली बस टिकट्स कलेक्ट करते जाना है, छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ, बिकॉज हमें डिफरेंट जितने जितने हमें विजडम के विजन मिल रहे हैं, हमको वो विजन्स को एक्सेप्ट करते जाना है। हर विजन को, हर मेडिटेशन को, हर एंगल को, हर लोगों को, एवरी काइंड ऑफ, चाहे छोटा बड़ा, छोटे से छोटी चीज भी हमको कुछ टीच कर रही है, कुछ बता रही है। सो जस्ट उसे ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए, तो वो आपके लिए एक टिकट है। बट जहां पे हमने उससे ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, जहां पे हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वही हमारी टिकट वहां पे फट जाएगी। तो हमको टिकट प्लस करना है बस, ऑल इन ऑल। तो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में जब हम जाते हैं, तो हम उसे समझ पाते हैं कि कहाँ हम माइनस कर रहे हैं और कहाँ हम प्लस कर रहे हैं। सो आज की जो मेडिटेशन हमने की है, उसको हमने सिर्फ इसीलिए इसी बेसिस पे किया कि मेजरली मैं आपके आगे मैं खुद सिचुएशन क्रिएट नहीं करूं, आप खुद अपनी सिचुएशन को समझें। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस को हमें अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आगे जाना है।
बिकॉज यहाँ पर अगर मैं सेल्फ रियलाइजेशन करूंगी तो वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखूंगी, एंड आई वांट कि हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से हील करे और डील करे. दैट इज वाई इस मेडिटेशन में मैंने बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं दिया. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू एवरीवन, आई होप मजा आ गया. यस यस, मजा आ गया. बाय. जय श्री राम. बाय.